हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथ का यूपीएच है। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के स्टूडेंट्स के लिए 2026 में पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें आपका लिखित एवं बहुविकल्पी एमसीक्यू दोनों परीक्षा प्रणाली के लिए उपयुक्त, यानी मतलब आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है या आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए ये यूपीएच आपका हेल्पफुल है। इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू वाले भी और सब्जेक्टिव वाले भी। और मॉडल सॉल्यूशन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल के सारे जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं सबके मॉडल सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड ये आपका यूपीएच है, मार्केट में आ चुका है। आप लोग खरीद लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदे हैं तो आप लोग खरीद लीजिए। आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर लास्ट में आपका पेपर होता है। तो अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, यूपीएच से भी अगर आप पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है। ये यूपीएच आपका मैथ का है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है ये देखा जाए। चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स हैं। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथ का डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर का, इसमें जो आपका कोर्स, ये भले गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, लेकिन आस की यूनिवर्सिटी जो है जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर, तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये यूपीएच आपका हेल्पफुल है। सेम ही अप्रॉक्स होता है इन सब यूनिवर्सिटीज़ का यूपीएच तो ये आपका जो कोर्स का टाइटल है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें भी दो पार्ट हैं, पार्ट 1 आपका अलजेब्रा है, पार्ट 2 आपका मैथमेटिकल मेथड्स। पार्ट 1 जो आपका अलजेब्रा है उसमें आपका 4 यूनिट हैं और पार्ट 2 मैथमेटिकल मेथड्स जो है इसमें भी 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 आपका जो दिया है इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट दिया है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न एल्गोरिथम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंसेस एंड रेसिड्यू क्लासेस, आइलर जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइलर फंक्शन पढ़नी है एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, आइलर्स फॉर्मेट्स एंड विल्सन्स थ्योरम। तो इस यूनिट फर्स्ट में आपको इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिवीज़र की, डिवीज़न एल्गोरिथम और ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर के बारे में, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है ये पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस और रेसिड्यू क्लासेस, इन तीनों का आपका फंडामेंटल थ्योरम यानी इन तीनों के थ्योरम्स पढ़नी है, आइलर फंक्शन पढ़नी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि क्लास 12th में आप लोग पढ़ चुके हो, आइलर और फॉर्मेट और विल्सन, ये 3 थ्योरम भी पढ़ने हैं आपके यूनिट फर्स्ट में। जो यूनिट 2 है आपका, इसमें अलजेब्रैक स्ट्रक्चर, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जांपल्स एंड सिंपल प्रॉपर्टीज़, सब ग्रुप्स, जनरेटर्स ऑफ ए ग्रुप, साइक्लॉइक ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप। तो जो यूनिट 2 है इसमें आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और एक ग्रुप का डेफिनेशन कि ग्रुप क्या होता है विथ एग्जाम्पल के साथ और सिंपल प्रॉपर्टीज़, सब ग्रुप क्या होता है, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ना है, साइक्लॉइक ग्रुप पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप के इर्द गिर्द ही टॉपिक्स इस यूनिट 2 में ही आपका है। तो जो आपका यूनिट 3 है इसमें आपको पढ़ना है परमुटेशन ग्रुप्स, साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होती है, दी अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़नी है, केलेस थ्योरम, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, कोसेट डिकम्पोजिशन, लैग्रेंजे थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो लैग्रेंजे थ्योरम आपका है ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में था, लैग्रेंजे थ्योरम और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसको रिवाइज कर लोगे तो बेटर है। और ये सब पढ़ना है आपको, साइक्लिक परमुटेशन ग्रुप, इवन और ऑड परमुटेशन और थ्योरम भी पढ़नी है कुछ। और यूनिट 4 में जो आपका है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप्स,
सिंपल ग्रुप्स, कोशिएंट ग्रुप्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म। तो यूनिट 4 में होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये पढ़ना है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप्स, कोशिएंट ग्रुप क्या होती है, फंड होमोमॉर्फिज्म का थ्योरम क्या होता है, और आइसोमॉर्फिज्म का थ्योरम क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, इनके थ्योरम्स क्या होते हैं। कर्नल होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप। तो कई सारे ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। आपका जो पार्ट 1 अलजेब्रा था उसमें जो 4 यूनिट्स थे, तो चारों में क्या क्या पढ़ने हैं आपको पता चल गया। अब जो आपका पार्ट 2 है मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें जो आपका यूनिट 5 है उसमें आपका जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल, एक वेरिएबल सपोज आप लेट सपोज दैट कि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल का फंक्शन मतलब कि f ऑफ x एक फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन f ऑफ y। तो दो वेरिएबल के फंक्शन का लिमिट और कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़नी है, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो और क्लास 12th में भी पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, लिमिट और कॉन्टीन्यूटी के बारे में भी पढ़ना है, जो कि क्लास 12th और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में भी आप पढ़ चुके हो। तो बस आपको रिवाइज कर लोगे तो आपका रेडी हो जाएगा। टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल विथ एग्जांपल, दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए टेलर थ्योरम और एग्जांपल के साथ, ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर वाला। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होती है, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लेता है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ज़्यादातर ये जो टॉपिक्स जितनी भी दी हुई हैं इन सभी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करनी है, डेफिनेशंस बहुत कम हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस ही सॉल्व करनी है। यूनिट 6 जो आपका है इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए थ्योरम पढ़ना है। और लैपलास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, लीनियरिटी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज़, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों का लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और उसकी इंटीग्रल का लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला पढ़ना है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म थ्योरम, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यूनिट 6 में मेजर आपका यही है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी थियरी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और किसी फंक्शन के डेरिवेटिव और इंटीग्रल का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो इसी के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर टॉपिक्स हैं। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़नी है आपको, और कुछ नए नए टॉपिक्स भी हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन भी पढ़नी है। और यूनिट 7 जो आपका दिया है इसमें आपका पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़नी है। फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन और ऑड फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज क्या होती है। हाफ रेंज एक्सपेंशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यूनिट 7 में आपका फोरियर सीरीज क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन का फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है, फोरियर सीरीज इवन और ऑड फंक्शन के लिए क्या होती है, हाफ रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, और इसका प्रॉपर्टी मतलब कि फोरियर सीरीज क्या होती है, किसी फंक्शन का फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या होगी। तो इसके इर्द गिर्द फोरियर सीरीज के इर्द गिर्द टॉपिक्स
फोरियर सीरीज से रिलेटेड टॉपिक्स आपका यूनिट 7 में आपको पढ़ना है। यूनिट 8 जो आपका लास्ट यूनिट दिया है, यहाँ 7 बना है, यूनिट 8 जो आपका लास्ट यूनिट दिया है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस का कैलकुलेशन करना है, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज और आइलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल्स कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रीमल्स फंक्शनल डिपेंडेंट्स ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब यूनिट 8 में आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पढ़नी है और वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज और आइलर इक्वेशन फॉर फंक्शनल कंटेनिंग, मतलब कि आपका आइलर इक्वेशन पढ़ना है जो ऐसे फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके पास एक इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड ना करता हो, एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक कोई फंक्शन हो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उनका आपका आइलर इक्वेशन निकालना है। ऐसे फंक्शंस का आइलर इक्वेशन निकालना है जो जिनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके पास हो। और एक्सट्रीमल क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंस ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और ऐसे फंक्शन पढ़ना जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को 8 यूनिट्स के बारे में पता चल गया हो। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक में जितने भी टॉपिक्स आपके थे, सारे टॉपिक्स के बारे में बता दी हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें दिए हैं, क्या क्या आपको थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया हो और आपको कुछ हेल्प भी मिला हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।